नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मालवा रियासत की राजमाता अहिल्याबाई होलकर की कहानी का 7वां एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने सुना मालवा रियासत पर अपना अधिकार जमाने की नीयत से आक्रमण करने आए सातारा के पेशवा रघुनाथ राव को मात्र एक पत्र से अहिल्याबाई एक तरह से पराजित कर देती है। दूसरी तरफ अहिल्याबाई के पुत्र मालेराव के रथ के पहिए के नीचे कुचलकर एक गाय के बछड़े की मौत हो जाती है। अपने ही बेटे के हाथों हुए गौ हत्या के पाप से राजमाता अहिल्याबाई मालेराव पर हत्या का मुकदमा चलाने के साथ साथ मालेराव को कैद करने का आदेश देती है। अब आगे। एक मासूम गाय के बछड़े का शव देखने के बाद एक तरफ राजमाता अहिल्याबाई बेहद दुखी थी, तो दूसरी तरफ अपने ही पुत्र के हाथों हुए गौ हत्या के पाप से क्रोधित भी थी। इसी क्रोध के साथ अहिल्याबाई अपने महल पहुंची और उन्होंने अपनी पुत्रवधू यानी मालेराव की पत्नी मीनाबाई को अपने पास बुलाया और बड़े ही दुखी स्वर में कहा, मीनाबाई, हमने आपको एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। साथ ही हम आपसे एक मुकदमे के बारे में राय भी लेना चाहते हैं। मालेराव की पत्नी मीनाबाई इस बात से अनजान थी कि राजमाता अहिल्याबाई ने उनसे जिस मुकदमे की राय मांगने के लिए बुलाया है, दरअसल वो मुकदमा मीनाबाई के पति मालेराव पर ही चलाया जाना था। मीनाबाई ने अहिल्याबाई की तरफ देखकर कहा, जी राजमाता, कहिए आप हमसे किस मुकदमे के बारे में राय लेना चाहती हैं? अहिल्याबाई ने कुछ देर तक सोचने के बाद अपनी बहू मीनाबाई से कहा, मीनाबाई, जरा सोचिए, भरे बाजार में किसी आदमी के रथ के नीचे एक मासूम गाय के बछड़े की कुचलकर मृत्यु हो जाए तो उस आदमी को क्या सजा देनी चाहिए? मीनाबाई ने राजमाता की बात को गौर से सुनने के बाद कड़े शब्दों में कहा, चाहे मनुष्य की हो या फिर पशु की, हत्या तो हत्या ही होती है। ऊपर से गाय को हम माता भी मानते हैं। गाय माता के बछड़े को इस तरह से अपने रथ के पहिए के नीचे कुचलकर मार देना एक तरह से गो हत्या करने जैसा ही अपराध है राजमाता। राजमाता अहिल्याबाई ने देखा कि उनकी बहू मीनाबाई की सोच भी उन्हीं की तरह साफ और न्याय संगत है। इसीलिए अहिल्याबाई ने मीनाबाई को दूसरा सवाल करते हुए कहा, तो बताइए मीनाबाई, उस गो हत्या के अपराधी को क्या सजा देनी चाहिए? मीनाबाई ने एक भी पल गवाए बिना राजमाता अहिल्याबाई को उत्तर देते हुए कहा, जिस तरह से उस आदमी ने गाय के बछड़े को अपने रथ के नीचे कुचलकर मार दिया, ठीक उसी तरह उस पापी आदमी को भी रथ के पहिए के नीचे कुचलकर मृत्यु दंड की सजा देनी चाहिए राजमाता। अहिल्याबाई ने उसी वक्त कचेरी खुलवाने का आदेश दिया और राज्य के सभी मंत्रियों को कचेरी में हाजिर रहने का फरमान जारी कर दिया। कचेरी में धीरे धीरे आम लोगों के साथ साथ खास मंत्रीगण भी पहुंच चुके थे। तभी कचेरी के बीच में बने हुए मुजरिमों के लिए बनाए गए कटघरे तक राजमाता अहिल्याबाई के पुत्र मालेराव को सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर पहुंची तो सामने का दृश्य देखकर कचेरी में मौजूद हर किसी के होश उड़ गए। सर से लेकर पांव तक मालेराव को लोहे की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और एक मोटी रस्सी से मालेराव के हाथों को कसकर बांध दिया गया था। कचेरी में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था कि तभी अहिल्याबाई ने खामोशी को तोड़ते हुए ऊंची आवाज में कहा, कचेरी में मौजूद सभी आम और खास लोगों को मैं बता दूं कि मालेराव के हाथों एक गौ हत्या का पाप हुआ है। मालेराव की लापरवाही नजरअंदाज करना गौ हत्या जैसे जघन्य अपराध को बढ़ावा देने जैसा होगा। इसलिए हमने फैसला किया है कि जिस तरह से मालेराव ने अपने रथ के नीचे उस गौ माता के बछड़े को कुचलकर मारा है, ठीक वैसे ही मालेराव को भी रथ के पहिए के नीचे कुचलकर मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। राजमाता अहिल्याबाई ने अपने ही पुत्र मालेराव को बिना किसी बहस के मृत्युदंड की सजा सुना दी थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजमाता अहिल्याबाई के इस फैसले के खिलाफ कुछ कह सके।
दूसरी तरफ कचेरी में मौजूद मालेराव की पत्नी मीनाबाई भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि अहिल्याबाई का फैसला किसी भी तरह से विरोध करने के लायक था ही नहीं। लेकिन कचेरी में बैठे मालवा के सेनापति तुकोजी राव को राजमाता का इस तरह से अपने ही पुत्र को मृत्युदंड देने का फैसला कुछ ज्यादा ही कठोर लग रहा था। इसीलिए हिम्मत जुटाकर सेनापति तुकोजी राव ने हाथ जोड़कर भरी कचेरी में राजमाता अहिल्याबाई से कहा, राजमाता, समझ सकता हूं कि मालेराव से अपराध हुआ है, लेकिन एक पशु के बच्चे की मृत्यु के बदले अपने ही पुत्र को मृत्युदंड जैसी कठोर सजा देना उचित नहीं है। हो सकता है कि मालेराव से ये अपराध अनजाने में हुआ हो, इसलिए राजमाता, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मालेराव पर थोड़ी नरमी दिखाते हुए मृत्युदंड का फैसला बदल दिया जाए। सेनापति तुकोजी राव की बात सुनकर राजमाता अहिल्याबाई ने शांत स्वर में तुकोजी राव से कहा, तुकोजी राव, हमारे राज्य में हर अपराधी के लिए न्याय एक जैसा है। मालेराव हमारे पुत्र हैं, मालवा के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए शायद आपको इनका ये अपराध माफी के लायक लग रहा होगा, लेकिन हमारी नजर में मालेराव एक हत्यारा है और एक माँ होने के नाते हम उस गौ माता की पीड़ा भी महसूस कर सकते हैं। इसीलिए मालेराव भले ही हमारे पुत्र हैं, लेकिन है तो एक अपराधी ही, इसीलिए सजा तो मालेराव को होकर ही रहेगी, वो भी आज ही। राजमाता अहिल्याबाई का फैसला सुनकर सब कोई सकते में था और राजमाता अपना फैसला सुनाकर जा चुकी थी। कचेरी भी धीरे धीरे खाली होने लगी थी और अब आगे मालेराव की सजा पर अमल किया जाना था। मालेराव को एक सामान्य कैदी की तरह उसी जगह ले जाया गया जिस जगह उस गाय के बछड़े की कुचलकर मौत हुई थी। अब भी सड़क के बीच में गाय अपने बछड़े के शव के पास बैठी हुई थी। मालेराव को सड़क के बीचों बीच घुटनों के बल बैठा दिया गया और राजमाता अहिल्याबाई ने अपने एक सारथी को रथ पर सवार होने का आदेश दिया, लेकिन सारथी ने हाथ जोड़कर रथ चलाने से मना कर दिया। एक एक कर अहिल्याबाई ने वहां मौजूद सभी से रथ पर सवार होकर अपने पुत्र मालेराव को कुचलकर मौत के घाट उतार देने के लिए कहा, लेकिन कोई भी रथ पर सवार होने के लिए तैयार नहीं था। काफी देर तक कोई आगे नहीं आया तो राजमाता अहिल्याबाई ने खुद रथ पर सवार होने का फैसला किया और बिना किसी दबाव या बिना भावनाओं में बहे रथ पर सवार होकर अहिल्याबाई ने रथ के घोड़ों की लगाम को कसकर पकड़ लिया। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? क्या राजमाता अहिल्याबाई अपने ही हाथों अपने पुत्र को मृत्युदंड की सजा देंगी? क्या अहिल्याबाई का मालेराव को इस तरह मृत्युदंड देना सही था? क्या मालेराव सच में मारा जाएगा या कोई चमत्कार उसे बचा लेगा? ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और सुनना ना भूले मालवा रियासत की राजमाता अहिल्याबाई होलकर की कहानी का अगला एपिसोड। तब तक के लिए स्टोरी वाला को दीजिए इजाजत और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद।